अजामिल की कथा में भगवान विष्णु की कृपा कैसे प्रकट हुई? अजामिल की कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। यह कथा बताती है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों पर कितनी असीम कृपा करते हैं और उनका नाम कितना शक्तिशाली है। प्राचीन काल में कान्य कुंज, जो अभी कन्नौज है, में अजमिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान, सत्यवादी, धर्मनिष्ठा और माता पिता की सेवा करने वाला था। वह नियमित रूप से वेदों का अध्ययन करता था और भगवान विष्णु की पूजा करता था। उसका जीवन आदर्श था और सभी लोग उसका सम्मान करते थे। एक दिन अजमिल जंगल में पूजा के लिए फूल और समिधा लेने गया। वहां उसने एक शराबी पुरुष को एक स्त्री के साथ अनुचित व्यवहार करते हुए देखा। उस दृश्य ने उसके मन को विचलित कर दिया। उसने उस स्त्री के बारे में सोचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका मन धर्म से हटकर विषय वासनाओं में फंस गया और उसने अपनी पत्नी और परिवार का त्याग कर उस स्त्री के साथ रहना शुरू कर दिया। उसके बाद अजामिल का जीवन पूरी तरह बदल गया। परिवार का पालन पोषण करने के लिए उसने झूठ, छल, चोरी, जुआ और अन्य अनुचित कार्य करने शुरू कर दिए। समय बीतता गया, उसके कई पुत्र हुए। सबसे छोटे पुत्र ने उसे विशेष प्रेम दिया। उस छोटे पुत्र का नाम उसने नारायण रखा। अजामिल दिन रात उसे पुकारता रहता था, नारायण इधर जाओ, नारायण भोजन कर लो, नारायण मेरे पास बैठो। उसे यह पता भी नहीं था कि वह बार बार भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा है। जब अजामिल वृद्ध हो गया तब उसके जीवन का अंतिम समय आ पहुंचा। अपने पापों के कारण उसने अपने सामने भयंकर रूप वाले यमदूतों को देखा। वे उसे बांधकर यमलोक ले जाने आए थे। उन्हें देखकर अजामिल भय से कांप उठा। उसी समय उसने अपने छोटे पुत्र को पुकारते हुए जोर से कहा, नारायण। हालांकि उसका उद्देश्य अपने पुत्र को बुलाना था, लेकिन उसके मुख से भगवान विष्णु का पवित्र नाम निकला। जैसे ही नारायण नाम का उच्चारण हुआ, तुरंत भगवान विष्णु के दिव्य दूतों ने दर्शन दिए। विष्णु दूतों ने यमदूतों को रोक दिया और कहा, अजामिल ने भगवान नारायण का नाम लिया है, अब इसे ले जाने का अधिकार तुम्हें नहीं है। यमदूतों ने आश्चर्य से पूछा, इसने जीवन पर पाप किए हैं, फिर इसे दंड क्यों नहीं मिलेगा? तब विष्णु दूतों ने धर्म का ज्ञान दिया कि भगवान का नाम इतना पवित्र है कि उसका एक बार भी श्रद्धा पूर्वक या अनजाने में किया गया उच्चारण मनुष्य के असंख्य पापों को नष्ट कर देता है। अजामिल ने भगवान का स्मरण जानबूझकर नहीं किया था, फिर भी नारायण नाम का उच्चारण उसके उद्धार का कारण बना। इससे भगवान की असीम कृपा प्रकट होती है। भगवान ने अपने पार्षदों को भेजकर अजामिल को यमदूतों के बंधन से मुक्त कराया। यह दर्शाता है कि भगवान अपने नाम का स्मरण करने वालों की स्वयं रक्षा करते हैं।